स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डायमेंशन के बारे में जानना चाह रहे हैं। डायमेंशन होता क्या है और तुरंत कैसे निकाल लेंगे इसको हम जानना चाह रहे हैं। तो डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन जो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, उस पर जो पावर दिया जाता है वही फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहलाता है। जैसे लेंथ मीटर, इसका यूनिट हो गया सिंबल एम, डायमेंशन एम। तो यही जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारा ये है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, तो इस सब पर जो पावर दिया जाता है वही फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहलाता है। यानी डायमेंशन का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द पावर गिवन टू ए फंडामेंटल क्वांटिटी, द पावर गिवन टू ए फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी is called dimension of physical quantity, is called dimension of physical quantity, physical quantity। यानी कहने का मतलब क्या हुआ से समझ, फंडामेंटल क्वांटिटी केवल 7, 8वां किसी पर नहीं, केवल 7 पर जो पावर दिया जाए। जैसे समझने के लिए, जैसे हमारा मान के चलिए कि मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये 3 लेके हम चल रहे हैं, उसी से पता चल जाएगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, उस पर जो पावर दिया जाएगा वही फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहलाएगा। देखिए यहाँ समझने के लिए, m के पावर a, l के पावर b, t के पावर c, तो जो पावर होगा वही डायमेंशन होगा। तो यहाँ भी एक इसका डायमेंशन है m का, a इज द डायमेंशन ऑफ m, डायमेंशन ऑफ m। यहाँ ध्यान दिया, a जो है m की बीमा, उसी तरह b देखिए, b इज द डायमेंशन ऑफ l, उसी तरह c को देखिए, c इज द डायमेंशन ऑफ t। यानी कहने का मतलब है और भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, लुमिनस इंटेंसिटी भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी हो सकता है, लेकिन हम स्टार्टिंग 3 गो के लिए है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां भी आ सकता है। तो द पावर गिवन टू ए फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और समझने के लिए फिजिकल ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, उस पर जो पावर दिया जाएगा यही ध्यान रखना है। ए m की बीमा, b l की बीमा और c t की बीमा। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी पर पावर दिया जाए तो फंडामेंटल क्वांटिटी केवल 7 होते हैं। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी हम पर है जिसको मेजर किया जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी उसके 2 पार्ट, फंडामेंटल और डिराइव। तो फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर दिया जाएगा, तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, उस पर जो पावर दिया जाएगा, देखा जाए l तो वहाँ l है, m तो वहाँ m है, t तो वहाँ t है, इसी पर जो पावर चढ़ेगा उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, अब ई हमारा डायमेंशन और ई हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन ई हो गया, और इसी पर जो पावर चलेगा वही हमारा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होगा। अब देखिए डायमेंशन के बारे में कुछ नोट हम बता रहे हैं, ऐसे इसका एप्लीकेशन बहुत है, एरर एनालिसिस है, डायमेंशन एनालिसिस है, लेकिन अभी तत्काल फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेते हैं इस डायमेंशन सीखने का तरीका। तो डायमेंशन के नोट 1-2 पॉइंट हम दे रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका डायमेंशन नहीं होगा। जैसे 5 तो डायमेंशन लेस, क्यों? क्योंकि डायमेंशन क्या कहता है? डायमेंशन कहता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर पावर दिया जाए। ऐसा थोड़ी ना कर रहा है कि अंक पर पावर दिया जाए। अगर हम 5 पर पावर दे देते हैं तो इसका वैल्यू आ गया 25, 5 के पावर 2 दे दिए तो आ गया 25, तक ये भी अंक आ गया, तो अंक आ जाएगा, उसका बीमा नहीं होगा। यानी हमारा डिफिनीशन कहता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर दिया जाए उसी को डायमेंशन कहते हैं। तो अंक है, अंक कोई भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, उसका डायमेंशन नहीं होगा। और कोई भी अंक पर पावर देंगे फिर अंक ही आएगा, इसीलिए वह डायमेंशन नहीं होगा। त्रिकोणमितिक रेशियो का भी डायमेंशन नहीं हो सकता, जैसे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इस सब का डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा पी बाई एच एल बाई एल करके 1 आ गया, तो अंक आने का मतलब है डायमेंशन लेस। फिर cos थीटा b बाई ए फिर लाएंगे तो डायमेंशन, यानी साइन हम समझिए त्रिकोणमितिक रेशियो जहां भी लिखा रहे तो वहां समझेंगे कि उसका डायमेंशन नहीं होता। जैसे
mg sin थीटा कहीं लिखा हुआ है, तो ये दोनों का डायमेंशन फार्मूला निकलेगा, लेकिन sin थीटा का नहीं, क्योंकि sin थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, उसकी बीमा नहीं होती है, ठीक है। जैसे पाई, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14, तो ये भी अंक आ गया हमारा। तो पाई जहां लिखा रहेगा तो वो भी डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। तो जो भी मान लीजिए कि यानी कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे मान लीजिए कि अंक का मान है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, उस सब की बीमा नहीं होती है। रूल इसका बहुत है, एप्लीकेशन कई को है, लेकिन अभी तत्काल जानेंगे कि कोई भी अंक होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा, कोई भी कांस्टेंट मान इस प्रकार के होगा, एक्सपोनेंशियल का मान, पाई का मान, सब का मान होगा, तो वो सब हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। जैसे हम डायमेंशन निकालना अभी पूरा सीखेंगे, उसमें कई क्वांटिटी ऐसा भी होगा जिसका यूनिट होगा, उसका डायमेंशन नहीं होगा। तो इस सिंपल रूप में इसको नोट में लिख लिया जाए, और हम निकालना सिखाते हैं बारी बारी से। अब बारी बारी सिंपल रूप में देखिए, अब सीखते हैं कैसे निकलता है। जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, ग्रेविटी। इतना टर्म है जिसका यूनिट मीटर होता है, बल्कि डायमेंशनल फार्मूला एल होता है। डायमेंशनल फार्मूला एल होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इतना टर्म का यूनिट मीटर होता है। अगर इसको हम प्लेन से लिखे तो किस तरह लिखेंगे, सो देखिए, m का पावर कुछ नहीं है तो 0, l का पावर 1 है और t का पावर कुछ नहीं है तो 0। लिखने का तरीका है, ऐसे डायमेंशन l होता है, लेकिन जिसका पावर 0 है, 3 को के लेके हम चलते हैं MLT, उसके बाद अगला टर्म आता है तो विचार करते हैं। m का पावर इसमें कुछ नहीं है तो 0, l का पावर 1 है और t का पावर 0, तो इसको अरेंज करने का तरीका है। दूसरा नंबर एरिया, तो एरिया हम लोग पढ़े l इंटू बी, और l और b दोनों का यहाँ l है, तो l इंटू l होगा हमारा, तो डायमेंशनल फार्मूला l स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट की बात किया जाए तो मीटर गुने मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम का देखिए, इसको प्लेन से लिखना चाहिएगा तो m0 l के पावर 2 और t के पावर 0 हो जाएगा। उसी तरह वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम हमारा LBH होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब तीनों का देखिए LBH, ऊपर देखिए LBH, तीनों का डायमेंशनल फार्मूला L इंटू L यानी LQ हो जाएगा। तो इसको प्लेन से लिखने का तरीका होगा m0 L3 T0। जिसका ऐसे ही नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, यही हमको जरूरत है, इसको नहीं भी लिखे, लेकिन आपको फॉर्म में जो किताब में लिखा रहता है, बुक में चाहे एग्जाम में इस पैटर्न से दिया रहेगा, तो यही समझ जाना है। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला LQ, मास का जैसा कि हम जानते हैं कि m होता है। डेंसिटी का देखिए फार्मूला, देखिए डायमेंशनल चीज, डायमेंशन इतना आसान है जिसका आप कह नहीं सकते। इसमें एक चीज जरूरी है, केवल आपको फार्मूला आना चाहिए, तो फार्मूला आपको आ जाएगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सब फार्मूला आ जाएगा। जैसे डेंसिटी का देखिए, मास बटा में वॉल्यूम, मास बटा में वॉल्यूम। अब सब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी से सब रिलेटेड। मास का डायमेंशनल फार्मूला अभी m लिखे, और देखिए वॉल्यूम का LQ लिखे, और इसी को अरेंज कर देंगे, वही डायमेंशन हो गया। m देखिए m, l नीचे क्या चीज में है, प्लस, ऊपर रेज देंगे माइनस, यही इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया डेंसिटी का। अरेंज करना चाहते हैं तो m के पावर 1 है, ऐसा नहीं कि m0 है, m1 l-3 और t0, देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला पावर 0, ऐसे ml इनवर्स -3 हो जाएगा, ml -3। अब देखिए स्पीड को देखिए, हम पढ़ते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ है, उसको तोड़ने का तरीका समझिए। डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है, तो समझ जाइए लेंथ बटा में टाइम। अब फंडामेंटल क्वांटिटी हम 7 को शुरू में बताए हैं कि लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L और टाइम का T। अब इसी को अरेंज कर देंगे तो L और T का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में यानी -1 हो जाएगा, और यही आपका LT इनवर्स हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला डिस्टेंस का। तो इसको अरेंज करके लिखिएगा तो m0 L के पावर 1 T -1, यही हो गया। उसी तरह वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए हम लोग विस्थापन बटा में समय, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो लेंथ अपॉन टाइम फिर आ गया। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लोग पढ़े लेंथ, तो लेंथ का L, टाइम का T। अब इसी को अरेंज हम लोग कर देंगे तो L अभी प्लस में है, फिर ऊपर जाएगा तो इनवर्स में। तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला एक ही होता है, यूनिट एक ही होता है,
तो इसको लिखने का तरीका m0 L1 T इनवर्स। तो यही आपका डायमेंशन का मेथड है, ठीक है। तो 7 तक हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 का तुरंत लिखिए। अब 7 तक हम लोग 7 तक वेलोसिटी का जानते हैं। अब तुरंत हम लोग वेलोसिटी का निकाले हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार के लेंथ था, L/T तो LT इनवर्स इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा आया। उसी तरह वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का फिर हम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम L/T तो LT इनवर्स हो जाएगा। तो केवल हम टाइम को नहीं देखकर केवल वेलोसिटी का लिख रहे हैं। वेलोसिटी का LT इनवर्स, केवल वेलोसिटी का टाइम का T। अब इसी को अरेंज कर देंगे, एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का तुरंत निकालना सिखाएंगे, LT इनवर्स आया है अपॉन T। अब इसको अरेंज करेंगे तो L, और यहाँ देखिए पावर 1 है, नीचे प्लस नहीं, ऊपर भेजेंगे माइनस नहीं, एक पहले से माइनस में तो LT माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखने का तरीका m0, इसको मिटा दिया, इसका तरीका हो जाएगा m0 L हमारा हो जाएगा 1 और T माइनस 2 हो जाएगा। यही है इसका डायमेंशन। जैसे फोर्स का हमेशा यूज आते रहता है, तो मास देखिए फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ से आया। तो ये सब फार्मूला केवल आपको आना चाहिए, बस डायमेंशनल निकालना कुछ नहीं है। तो F बराबर m था, मास का ऑलरेडी m जान रहे हैं, एक्सेलरेशन का फिर तोड़ेंगे वेलोसिटी बटा टाइम, अब वेलोसिटी फिर होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। उसी तरह अभी एक्सेलरेशन का हम लोग निकाल कर लाए LT माइनस 2, LT माइनस 2। अब इसी को सजा देंगे तो हो जाएगा m LT माइनस 2, नहीं हो गया डायमेंशन वाला m LT माइनस 2। ध्यान रखना, क्योंकि देखिए इस फोर्स का यूज फिर आगे जाता है, आज आगे आ रहा है जरूर। तो अभी फोर्स का हम लोग निकाल, तो फोर्स का ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है mLT माइनस 2 और एरिया का L स्क्वायर। तो देखिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का जो हमारा आएगा, इसको अरेंज करना है केवल m, ठीक है। L देखिए L, एक L हमारा कट सकता है, एक L कट सकता है, तो केवल बच जाएगा हमारा केवल नीचे। इस L को आप काट सकते हैं, एक को काट दीजिएगा, L एक बचेगा तो ऊपर जाएगा तो L इनवर्स और T माइनस। यही डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का। अब देखिए वर्क और एनर्जी, किसी भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे एनर्जी का और हम निकाल कर आपको बता देते हैं, समझे। तो वर्क और एनर्जी का, तो वर्क का होता है हमेशा क्या, यानी वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का भी तुरंत निकाले हैं mLT माइनस 2 इनटू और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो दो L एक प्रकार के डिस्टेंस है, तो इसको हम अरेंज करेंगे तो m L2, देखिए L2 और T माइनस 2 डायमेंशन हो गया किसका, वर्क का। जैसे कोई कहेगा और भी एनर्जी का चेक करने के लिए, इसको हम रोक कर देखिए काइनेटिक एनर्जी का निकाल कर देखिए, काइनेटिक एनर्जी का निकालिएगा इसी के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा इसी के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 मास गुने वेलोसिटी का स्क्वायर। अब इसी से देखिए यही आना चाहिए, तो 1/2 का डायमेंशन नहीं होता। पहली बताए हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका डायमेंशन नहीं लिखना है। मास का m और वेलोसिटी हमारा है, तो वेलोसिटी का LT इनवर्स हम लोग पढ़े, तो LT इनवर्स का होल स्क्वायर, पूरा पर स्क्वायर। इसको अरेंज करेंगे तो m का 10 का 10 L का स्क्वायर और T माइनस 1 इंटू T माइनस 1 T माइनस 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। कैनेटिक के दोनों सेम आ रहा है। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का देखिए, इसका भी सेम आएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं mgh, m से मास, मास का m, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन LT माइनस 2 और h हाइट है। इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, m L हमारा L2 और T माइनस। यही हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए उसके बाद टॉर्क एक शब्द आता है, टॉर्क से भले बात आप परिचित होंगे। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोई भी डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होता है। फोर्स फिर आ गया, तो फोर्स का हम लोग क्या लिखेंगे mLT माइनस 2, ध्यान में रखेंगे। और कोई भी डिस्टेंस का L, तो हमारा क्या हो जाएगा बोलिए
ml2t माइनस 2। देखिए सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है, वर्क और एनर्जी का वही है, काइनेटिक एनर्जी का वही है, काइनेटिक एनर्जी का वही है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आपका बता दिया जाए कि पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, चारों का डायमेंशनल फॉर्मूला। हीट का पूछा जाए तो हीट का भी यही होगा। ठीक है, तो देखते हैं नंबरिंग। अब देखिए 14 13 तक जो हुआ, 15 से देखिए। अब देखिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क और वर्क एनर्जी का देखे तो एक जैसा आया। पावर का अभी वर्क डन का तुरंत हम निकाले हैं, तुरंत मतलब 14 नंबर। अगर मान लीजिए कि याद नहीं तो वर्क का फॉर्मूला को लिख देंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का ऑलरेडी ध्यान में होगा ml माइनस 2। फोर्स का यानी केवल फार्मूला आ जाए तो कुछ नहीं। बहुत लोग को फार्मूला नहीं आ रहा होगा तो घबराएंगे नहीं, जैसे ही आप सब टॉपिक आप पढ़िएगा एक एक फार्मूला आपको आते जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा डायरेक्शन निकालना। तो एक हो जाता है ml माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाता है a अपॉन टाइम का t। ठीक है, अब इसी से अरेंज करके आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरेंज करेंगे तो आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए m और l हमारा जो है यहाँ हमारा ये हो गया आपका फोर्स का ml माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का l और टाइम का t। अब इसी से अरेंज कर देंगे हम। हमारा m और l2 तो ठीक है, t केवल प्लस में नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस में, तो t माइनस 3 हो जाएगा। यही हो गया आपका पावर। इसी का फॉर्मूला तोड़ के आप निकाल सकते हैं। सरफेस टेंशन फोर्स बटा ले तो फोर्स का ml माइनस 2 और लेंथ का l से l कट जाएगा तो mt माइनस 2। सजा के भी आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, m के पावर 1 l के पावर 0 t माइनस 2 तरीका होता है। टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला केवल t और फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड कहने का मतलब 1/t, तो ये हो जाएगा t इनवर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा होता है करंट इनटू टाइम, तो Q बराबर IT। फॉर्मूला जो हम लोग लिखेंगे इसको Q बराबर IT, इसी को अरेंज करेंगे तो Q बराबर AT हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा होगा Q बराबर IT। चार्ज को Q से, करंट को I से, टाइम को T से। तो डायमेंशनल फॉर्मूला करंट का A होता है, टाइम का T होता है। उसी तरह आप देखिए कितना आसान है। करंट का AT, इलेक्ट्रिक चार्ज का AT, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस फॉर्मूला से आप परिचित नहीं है, होता क्या है चैप्टर में पढ़िएगा, लेकिन इसका डायमेंशन निकालना देखिए कितना आसान है। फोर्स का ऑलरेडी ध्यान में है ml माइनस 2 और चार्ज का भी AT आया है। अब इसको खाली अरेंज करने आ गया हो गया डायमेंशन, देखिए कितना आसान है। m l जस का तस, अब t प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में, तो 2 को पहले से है तो एक और हो जाएगा और a माइनस हमारा 1 हो जाएगा। ml माइनस 3 a माइनस 1 हमारा हो गया इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसी तरह किसी का निकाल सकते हैं हमें आगे। जैसे मान के चलिए कि आपको 21 नंबर पोटेंशियल डिफरेंस की, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात किया जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा हमारा। डिफरेंस होता है तो VA माइनस VB केवल हो जाएगा, तो दोनों के लिए फॉर्मूला V बराबर W बाई वर्क अपॉन चार्ज। अब देखिए इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। वर्क का ऑलरेडी पढ़ेंगे, वर्क का हम लोग निकाले हैं। वर्क अगर याद न है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटा में चार्ज, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का ml माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का l, तो अरेंज करेंगे तो ml2 माइनस 2 और चार्ज का हमारा हो जाएगा बटा में t, तो इसी को अरेंज कर देंगे तो हो जाएगा हमारा ml2 ना, यानी वर्क डन का हो गया ml2 माइनस ml2 माइनस 2 और चार्ज का 8, चार्ज का 8, ये भी ध्यान रखना क्योंकि चार्ज है नीचे। अब अरेंज कर देंगे, अरेंज करेंगे तो m तो ठीक है, l मेरा भी ठीक है, t चला जाएगा माइनस में क्योंकि एक प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में और a इनवर्स हो जाएगा। यही डायमेंशनल फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो डायमेंशनल फार्मूला एक पर एक हमारा है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये स्टार्टिंग का एक छोटा सा वीडियो हम बनाए हैं, उसके जरिए आप किसी भी डायमेंशन को फार्मूला लिखकर आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोई बड़ा बड़ा भी टर्म आ जाए तो आसान होता है निकालना। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जानने के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा फार्मूला होता है F बराबर gm1 m2 बटा r स्क्वायर।
जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। यहाँ g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 दो बॉडी का मास है और उसके बीच का सेपरेशन है। ये हालांकि डायरेक्ट अभी फॉर्मूले देखें। अब इसमें से कैपिटल G को बाहर करेंगे क्योंकि कैपिटल G का डायमेंशन चाहिए, तो क्रॉस f into r स्क्वायर अपॉन m1 into m2। केवल डायमेंशन पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए फोर्स का, तो फोर्स का हम लोग पढ़े हैं d-2 और l डिस्टेंस हमारा जो है फोर्स का d-2 और डिस्टेंस का l। तो l यहाँ पे यहाँ स्क्वायर तो l स्क्वायर और मास का ऑलरेडी m into n। अब एक को m को गायब कर देंगे, अब इसको अरेंज कर देंगे तो m के पावर 1 ऊपर जाएगा तो इनवर्स में और l हमारा क्या है देखिए 3 को है तो ऊपर का कुछ नहीं करना है, ऊपर का जस्ट का तस। यही हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। जैसे देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म 12 का इलेक्ट्रिक फोर्स से एक शब्द आया है कूलॉम फोर्स से, इसको भी देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलॉम्स लॉ। कूलॉम फोर्स हम लोग सेकेंड ईयर में आप लोगों को बताएंगे। तो कूलॉम फोर्स का फार्मूला आप लोग को ऑलरेडी केवल फार्मूला मालूम चाहिए कि हमारा फार्मूला जो होता है 1/k₁q₂ तो यहाँ केवल लिख देते हैं 1/4πε0 और q1 q2 r स्क्वायर जानते हैं। लेकिन यहाँ हमको डायमेंशनल चाहिए, एक शब्द है एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ नंबरिंग अगला जो हो एप्सिलॉन नॉट एक शब्द है। अब इसको हमेशा बोर्ड के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता है, यूनिट हो, डायमेंशन हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका डायमेंशनल फार्मूला। जैसे जेईई मेन का 13 का क्वेश्चन उठा के देखिए, इसका डायमेंशन पूछा गया है कई एग्जाम में। एप्सिलॉन नॉट इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो कोई भी एग्जाम के लिए बड़ा से बड़ा भी डायमेंशनल फार्मूला आता है, केवल फार्मूला हमको जानकारी होना चाहिए। अब देखिए F फोर्स है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, q1 q2 चार्ज है, r दूरी है, डिस्टेंस है। इसमें से एप्सिलॉन नॉट को बाहर किए, एप्सिलॉन नॉट बाहर किए तो फोर्स इसके जगह पर आ जाएगा। तो 1/4π इनटू q1 q2 r स्क्वायर। अब अरेंज कर देना है। आपको ऑलरेडी पहले सिखाए हैं कि 1/4π अंक का डायमेंशन नहीं होता है। 4π मतलब 22/7, इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। अब ऊपर देखिए चार्ज का, तो चार्ज का एक चीज, पहला चार्ज का एक चीज है, दूसरा का भी एक। उसके बाद आप देखिए नीचे देखिए अंक का नहीं होगा तो फोर्स का ml t-2 और इसका l स्क्वायर क्योंकि दूरी है। अब इसी से अरेंज करके आप बना सकते हैं। देखिए दो तरह से अरेंज करिए, एक आसान तरीका से आप देखिए ऊपर वाला को एक साथ तो a स्क्वायर t स्क्वायर, नीचे वाला को एक साथ तो ml q t-2। अब इसी को अरेंज करके लिख देना है। m पहले लिखते हैं तो m इनवर्स 1 है, l को भेजिए तो नीचे प्लस ऊपर माइनस, e नीचे माइनस तो ऊपर प्लस और दो को पहले से है तो t को a स्क्वायर बस। कोई भी डायमेंशन एकदम आसान तरीका से हम निकाल सकते हैं, केवल हमको फार्मूला आना चाहिए। ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा है डायमेंशनल फार्मूला, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बीमा है। उसी तरह कोई भी टर्म हमारा आ जाए तो आसानी से केवल फार्मूला देखेंगे। बहुत एक दो दो नहीं है डायमेंशन, पूरे फिजिकल क्वांटिटी का निकलता है। लेकिन हम इतना आपको जरूर बता दिए हैं कि इसके माध्यम से कोई ऐसा टर्म नहीं बचेगा जिसका फार्मूला आपको आएगा जो डायमेंशन आप नहीं निकाल सकते। जैसे अब हम एक बड़ा टर्म जैसे ले लेते हैं रेसिस्टेंस। देखिए इसको, इसके बाद आप कोई भी फार्मूला देगा तो आप निकाल लीजिएगा। रेसिस्टेंस ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं। अभी तुरंत हम लोग इससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का निकाले थे V नो। हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं V बराबर I है। तो V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस के हम पहले निकाले हैं। I करंट है, R रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का R बराबर V अपॉन I। तो V का हम अभी तुरंत आपको सिखाए हैं। तो V का मान लीजिए कि नहीं आता है तो V का फार्मूला पर चले आए। W/Q होता है V का फार्मूला। यहाँ देखिए रॉ V बराबर W/Q और W का भी तुरंत निकाले हैं ml2t-2 और चार्ज का at। अब इसी को सजा देना है, तो सजाए थे हम लोग तो ml2t-3 a-1 इसका आया। तो V के जगह यही लिख देंगे ml2t-3 a-1 और करंट का नीचे a। अब इसी को सजा देंगे तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला इसका निकल जाएगा। तो हो जाएगा ml2t-3 a नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में और दोनों का बेस सेम हो जाएगा। तो कोई ऐसा फिजिक्स का फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको आप डायमेंशन उसका नहीं निकाल सकते।
इसके बाद जो भी फॉर्मूला आपको दिया रहेगा तो आप आसानी से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। केवल फंडामेंटल क्वांटिटी पर पावर चढ़ेगा और उससे हमारा निकल जाएगा। पूरा वीडियो को लिख कर पढ़ के कंप्लीट करिए, ठीक है। और इसका रूल है, रूल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ एनालिसिस, सब एरर एनालिसिस, सब टर्म है। लेकिन हम अभी केवल आसान तरीका से आपको डायमेंशन निकालने का तरीका हम केवल बताएं, ठीक है। तो इसको सभी लोग पढ़े, समझे और क्लियर करें, और भी वीडियो डाला जाए। धन्यवाद।